हाय फ्रेंड्स, आज की पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो में आपका स्वागत है। आज मार्केट्स बुलिश थी बट उसके बाद काफ़ी देर साइडवेज रही। अगर मैं आज की मार्केट स्ट्रक्चर बताऊं तो इट वाज मोस्टली साइडवेज। आई थिंक आज का लो अगर हम देखें इंट्राडे तो 23,980 के अराउंड था सेंट्रल पिवट जो, एंड द हाई वाज अराउंड 24,130। तो ऑलमोस्ट 150 पॉइंट की मूवमेंट थी एंड ऊपर नीचे करती रही। अगर आप एक डायरेक्शनल बायर हैं या सेलर हैं मार्केट में, देन इट वुड हैव बीन डिफिकल्ट डे फॉर यू बिकॉज क्लियर डायरेक्शन नहीं मिला आज मार्केट को। लेकिन अगर आज वो पैसा बना सकता था जिसको पता था कि कहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले सकती है एंड ओनली रिवर्सल्स पे पैसा बनता था, ना कि आप ब्रेकआउट पे पैसा बना सकते थे आज। तो जिसने रिवर्सल ट्रेड किया है उसको अच्छा पैसा बना होगा। हम लोगों ने भी आज 2 या 3 ट्रेड्स लिए, जिसकी वीडियो हम लोग ऑलरेडी पोस्ट कर दी है, जिसको आपने देख भी लिया होगा। तो उसमें हम लोगों ने एक कॉल और एक पुट बाय किया था, दोनों में अच्छा प्रॉफिट हुआ। तो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आज हमने मार्केट को कैसे ऑब्जर्व किया एंड हाउ डिड वी कैच दोज मूव्स। ये 2 मिनट का चार्ट है, चलिए मैं 5 मिनट पे करता हूँ। मैंने 2 मिनट इसलिए लगाया कि पहली ट्रेड मेरी 2 मिनट पे रहती है। मैं इनिशियल मोमेंटम जो होता है 9:15 से 9:30 40 के बीच का इनिशियल मोमेंटम होता है, उसको कैच करने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैं पहले 2 मिनट पे ट्रेड करता हूँ। तो आज यहाँ पे देखेंगे मार्केट यहाँ पे बुलिश खुली। उसके बाद ये 24,000 का जो एक लेवल था, की लेवल था, उसके ऊपर उसने यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड इट वाज आल्सो टेकिंग सपोर्ट ऑफ इट्स सेंट्रल पिवट रेंज सीपीआर। सेंट्रल पिवट से ऊपर थी और सीपीआर की अपर बाउंड्री पे वो सपोर्ट ले रही थी एंड दैट इज वी वेंट, हमने यहाँ पे कॉल्स बाय किए। बट जब मैंने कॉल बाय किया तो यहाँ पे मुझे अच्छा प्रॉफिट हो रहा था एक बार के लिए, बट कॉल्स में ज़्यादा मूवमेंट नहीं था एज कम्पेयर टू पुट्स अच्छे टूट रहे थे बट कॉल ज़्यादा बढ़ नहीं रहे थे एज आई हैड एक्सपेक्टेड। एंड कल आप देखेंगे तो एक्सपायरी भी थी, तो इसलिए मैंने इस रेड कैंडल्स में एक छोटा सा ब्रेक इवन, छोटे से प्रॉफिट में मैंने एग्जिट कर दिया एंड देन आई वेटेड फॉर अ प्रॉपर पुल बैक। तो ये मैंने रियल टाइम टेलीग्राम चैनल पे भी बताया कि कैसे मैंने कॉल बाय किया था ना, एग्जिटेड बिकॉज मूवमेंट नहीं लग रही थी। एंड तो मतलब आपको ये देखना है कि अलॉन्ग विद प्राइस एक्शन ऑफ द इंडेक्स या जो भी आप कमोडिटी या जो भी आप ट्रेड कर रहे हो एसेट, आपको वो भी देखना है। प्लस आप क्या उसमें अगर आप फ्यूचर्स कर रहे हो देन इट इज अदर थिंग, बट अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो, आपको ऑप्शंस का एक मूवमेंट भी समझ में आना चाहिए कि ऑप्शन के चार्ट पे कैसा प्ले हो रहा है। अगर आपको वो नहीं समझ में आ रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ लैग कर रहे हैं। तो मेरे को काफी टाइम हो गया ट्रेड करते हुए, एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं हमें समझ में आ जाता है। तो हम लोग गलत भी होते हैं, बट आज मैं एक बार एग्जिट किया बिकॉज इट इज आई ऑलवेज से कि इट इज बेटर टू रिग्रेट देन बी सॉरी। आप ब्रेक इवन पे या छोटे लॉस पे निकल जाइए, ना कि बड़ा लॉस लेने का, बिकॉज बड़ा लॉस में होता क्या है, देन यू आर सिटिंग इन होप, तो जो कि मैं वैसे ट्रेड नहीं करता हूँ। तो मैं वो निकल गया एंड अगर वो यहाँ से ऊपर चली जाती तो आई वुड हैव मिस्ड द ट्रेड, बट मेरे को लॉस नहीं होता। बट फॉर्चुनेटली मार्केट यहाँ पे वापस आई, यहाँ पे उसने 24,000 पे वापस से सपोर्ट लिया और अभी मेरा एसएल जो था छोटा था एंड कॉल्स भी टूट गए थे, तो ऑलमोस्ट 15 पॉइंट नीचे मैंने दोबारा से वही कॉल बाय किया एंड आई वेंट बुलिश इन दिस कैंडल। और यहाँ पे हमने पूरा ये राइड किया एंड हम लोग यहाँ पे 24,100 का हमने जो टारगेट था वो हमने यहाँ पे अचीव किया। तो दिस वाज वन ट्रेड विच आई से वाज अ गुड। अगर आप यहाँ पे इस वेट करते और इस जो ये जोन था 24,064 का जो स्विंग आई था, अगर उसका वेट करते ब्रेक होने का एंड उसके बाद बाय करते, आपका ये ट्रेड मिस हो जाता एंड पुल बैक में कहीं ना कहीं आपका यहाँ पे एसएल लग जाता एंड तो आपको यहाँ पे आज मूवमेंट नहीं आता बिकॉज आज बहुत ही साइडवेज दिन था। बट फॉर्चुनेटली हम लोगों ने ये मूव कैच किया। उसके बाद मैं इसको 5 मिनट का लगा लेता हूँ बिकॉज उसके बाद तो मैंने 5 मिनट पे ही इसको ट्रेड किया। तो अगर आप देखेंगे ये इनिशियल हम लोगों ने यहाँ पे जो 3-15-20 मिनट का था, हम लोगों ने इसको यहाँ पे बुलिश ट्रेड किया। उसके बाद यहाँ पे 24,100 के अराउंड यहाँ पे आप देखेंगे रेजिस्टेंस था, यहाँ पे पिवट है एंड दिस इज अ वेरी गुड रेजिस्टेंस, मैं इसको फॉलो करता हूँ। तो कहीं ना कहीं मैं वेट कर रहा था, यहाँ पे डोजी बना एंड देन आई एग्जिटेड माई कॉल्स। आई वेटेड यहाँ पे क्या करना चाहिए एंड उसके बाद मैंने अपना जो मेन अकाउंट है उसमें सेलिंग भी किया। मैंने यहाँ पे एक 24,100 का स्ट्रैडल बनाया बिकॉज मुझे कहीं ना कहीं साइडवेज मार्केट लग रही थी और मुझे लग रहा था कि आज यहाँ पे 24,100 के स्ट्रैडल में या ऑप्शन सेलिंग में अच्छा पैसा बन सकता है बिकॉज DTE1 है एंड यहाँ पे विक्स भी टूट रहा था। तो काइंड ऑफ मुझे लग रहा था कि यहाँ पे आज अच्छी मूवमेंट या अच्छा पैसा मूवमेंट नहीं आएगी, तो इसलिए अच्छा पैसा बन सकता है सेलिंग में। बट फिर भी मैं यहाँ पे सेलिंग इज अ डिफरेंट थिंग। यहाँ पे हम लोग डीके के लिए बैठते हैं एंड वी फाइंड हाई पोटेंशियल जोन जहाँ पे हमें डीके मिल सकता है। बट अदरवाइज जो मैं यहाँ पे जो मेरा पर्पस है इस चैनल का, दैट इज प्योरली डायरेक्शनल ट्रेडिंग। भी डायरेक्शनल ट्रेडिंग में हम कैसे एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट कर सकते हैं। ऑप्शन सेलिंग अ डिफरेंट जॉनर, वो ऑप्शन सेलिंग डिफरेंट तरीके से करते हैं। यहाँ पे जो मेरा ये जो मार्केट एनालिसिस है, मैं इसमें आपको मेजरली डायरेक्शनल व्यूज बताऊंगा कि यहाँ पे डायरेक्शन कैसे ले सकते थे। तो जैसे ही यहाँ पे वापस उसने एक ग्रीन कैंडल बनाया, लेकिन दिस वाज अ रेड कैंडल। यहाँ पे जो ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन हो रहा था, दिस वाज अ प्योरली कि यहाँ पे मार्केट को रेजिस्टेंस है एंड दैट इज व्हाई बिलो दिस जोन
24,060 के नीचे हम लोगों ने यहाँ पे पुट बाय किया एंड हमारा टारगेट छोटा ही था। अदरवाइज आई वाज थिंकिंग कि मुझे यहाँ पे ये टारगेट मिलना चाहिए, बट मैंने देखा कि अगर मुझे ये वाला जोन भी कैच करने को मिलता है देन इट इज वेरी गुड फॉर मी। तो यहाँ पे हमने ये जोन कैच किया एंड आई बॉट अराउंड 780 क्वांटिटी, मुझे इसमें अराउंड 18-19 हज़ार का प्रॉफिट हुआ। तो ये 15-20 मिनट मैंने यहाँ पे ये कैच किया। हम लोग यहाँ पे 24,000 के अराउंड मैंने एग्जिट कर दिया। सो दिस वाज वन ट्रेड वी टुक बेरिश, बट अदरवाइज ऑल इन ऑल आज साइडवेज दिन था। यहाँ पे और वेट करने के बाद एक और ट्रेड मेरे को लगता है कि यहाँ पे बननी चाहिए थी, जहाँ पे जब ये मार्केट ने यहाँ पे पुल बैक दिया 24, ये जो सेंट्रल पिवट है 23,970 पे, यहाँ पे एक अच्छा यहाँ पे लगने के बाद वापस से ये विक बना और उसके बाद ग्रीन कैंडल्स आई। आई वेटेड, यहाँ पे मैंने कुछ पुट सेल किए इंस्टेड ऑफ बाइंग कॉल्स, बिकॉज DT इवन था। मैंने यहाँ पे पुट सेल किए एंड दिस हमारा जो स्टॉप लॉस था वेरी वॉज स्मॉल। माई स्टॉप लॉस वॉज 23,960। इस कैंडल के नीचे मैं एग्जिट कर देता दैट आई मेंशन। तो ओवरऑल अगर मेरे को बुलिश पे स्टॉप लॉस लेना था तो आई हैड केप्ट 23,950 बिकॉज 23,950 वाज अ सिग्निफिकेंट लेवल यस्टरडे ऑन फ्राइडे। 23,950 पे अराउंड यहाँ पे काफी सपोर्ट या रेजिस्टेंस ले रही थी मार्केट। तो कहीं ना कहीं 23,950-60 का टारगेट मेरे जो लेवल था वो मेरे दिमाग में था एंड दैट इज वेयर आई वांटेड कि अगर कोई मैं बुलिश ले रहा हूँ दैट इज द मेन पॉइंट। अगर उसके मार्केट नीचे जाती है तो आई विल एग्जिट। बट फॉर्चुनेटली आज मार्केट उसके ऊपर ही रही एंड यहाँ पे मुझे फिर से एक बुलिश पोजीशन खेलने का मौका मिला। इंस्टेड ऑफ बाइंग द कॉल्स आई सोल्ड पुट्स। मैंने यहाँ पे पुट सेल किए एंड ये पूरा हम लोगों ने जो मूवमेंट था कैप्चर किया एंड एग्जिटेड अराउंड 24,100 के अराउंड मैंने वो पुट काट दिया। बिकॉज सेलिंग में क्या होता है, सेलिंग में ना बाइंग की तरह आपको एक एंग्जाइटी नहीं होती। बाइंग में फिर भी कहीं ना कहीं आपको एक थोड़ा सा एंग्जाइटी रहेगा बिकॉज मार्केट मोमेंटम होता है। सेलिंग में कहीं ना कहीं एक गुड फील रहता है कि आपको पता है कि ऑप्शन की जो नेचर है या ऑप्शन का जो व्हाट डू वी से जो टेंडेंसी है वो थीटा डीके की है, तो कहीं ना कहीं जो आपको टाइम प्रीमियम है वो खाने को मिलेगा। तो दैट इज वाई ओटीएम प्रीमियम, ओटीएम बेचता हूँ, स्लाइटली ओटीएम मैंने बेचा था। दैट आई वाज लाइक क्वाइट श्योर कि DT बना है तो यहाँ पे अच्छा प्रॉफिट हो सकता है एंड इसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मिला भी। तो ये 2-3 ट्रेड थी जो आज मैंने ली एंड अदरवाइज आज अगर आप देखेंगे इट वॉज मोस्टली साइडवेज। तो अगर आज आपने क्या ट्रेड किया वो मुझे बताएं, बिकॉज देन ओनली आपको समझ में आएगा कि आपने मतलब कैसे इसको समझा और कैसे इसको प्राइस एक्शन को अंडरस्टैंड करके ट्रेड किया। आप डायरेक्शनल थे, नॉन डायरेक्शनल थे, क्या आपने किया, प्लीज कमेंट में बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर। मैं ऐसी वीडियोस आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं इसको कंटिन्यूसली करता रहूं। अगर और कोई काम नहीं आता तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूंगा एंड ताकि लोगों को भी मेरी लर्निंग या मेरी अंडरस्टैंडिंग से सीखने को मिले। बिकॉज आई बिलीव नॉलेज इज नॉलेज बढ़ती ही शेयरिंग या केयरिंग से है। तो अगर आप शेयरिंग करेंगे तो ही आपको यहाँ पे अच्छा सीखने को मिलेगा और आप तरक्की करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग बीइंग मी। इट्स ओके, थैंक यू।